भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। हाथ मत मारिए, कैमरा पर हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार की तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं बोल रहे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ताजा बयान आपको सुनवा रहे थे। नीतीश कुमार ने इस वक्त जो बड़ा खुलासा किया है वो बयान अभी आप सुन रहे थे और बयान का सीधा मतलब है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार भले ही नई सरकार के मुखिया बन गए हों, लेकिन सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने अपने 14 मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ ली थी और इसमें बीजेपी कोटे के 7, जेडीयू कोटे के 5 और हिंदुस्तानी वाम मोर्चा से 1 और मुकेश सहनी खुद अपनी वीआईपी पार्टी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। यह बहुत छोटा कैबिनेट था और बिहार में जो विधानसभा का गणित है उसके लिहाज से यहां 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यह माना जा रहा था कि जल्द ही अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। लिहाजा जब विभाग बटे तो नीतीश कुमार ने अपने एक मंत्री को 5-5, 6-6 विभाग दिया और अभी भी उसी परिस्थिति में उन्हीं तरीके से काम अभी चल रहा है, यानी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका। यह माना जा रहा था कि विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया जिसमें नीतीश कुमार जो है वो सरकार जो है पहले सत्र में गई, प्रारंभिक सत्र में, और उसके बाद जरूर नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, लेकिन वो विस्तार हुआ नहीं। हमने यानी फर्स्ट बिहार ने आपको यह खबर बताई थी कि दरअसल नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनाए जाने हैं कैबिनेट विस्तार में उसकी लिस्ट तैयार रखी है। उन नेताओं को, उन मंत्रियों को कह दिया गया है, उन चेहरों को कह दिया गया है कि आपको कैबिनेट में शपथ लेनी है, वो तैयार बैठे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी लिस्ट नहीं भेजी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, एक बार पहले बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। हाथ मत मारिए, कैमरा पर हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार की तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं बोल रहे तो हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान इसलिए फिर से सुनवा रहे थे ताकि आप समझ पाइए कि स्थिति क्या है। और फर्स्ट बिहार ने जो खबर बताई थी वो खबर कितनी सही और सटीक थी। यानी हमने जो खबर बताई थी कि बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं ली है कैबिनेट विस्तार को लेकर के। बीजेपी पहले हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बिजी रही, उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं वो किसान या बीजेपी किसान आंदोलन से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं नए कृषि कानूनों को लेकर के, उसमें ध्यान दे रही है, उसको तवज्जो दे रही है। बिहार में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं दिखी है कैबिनेट विस्तार को लेकर के। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। नीतीश कुमार दरअसल आज पटना एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे और वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि कैबिनेट विस्तार में क्यों देरी हो रही है, जब हमारे रिपोर्टर्स ने यह सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया वो आपने सुना। यानी नीतीश कुमार सीधे सीधे बिहार में अगर सरकार पूरी तरह से फुल फ्लेज में पूरी धारदार या पूरी स्पीड से काम नहीं कर पा रही है डबल इंजन की सरकार, तो इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बीजेपी जब तय करेगी तभी हम, या बीजेपी जब चाहेगी तभी हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे या कर पाएंगे। सबको पता है कि बिहार में जो एनडीए अलायंस है उसमें बीजेपी का कद बड़ा है और नीतीश कुमार छोटे कद के बावजूद मुख्यमंत्री बने हैं। और अब नीतीश कुमार ने यह कहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें भी वो अपनी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। यानी विधान परिषद को लेकर शायद कोई बातचीत, जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन वाला मामला है वो मामला भी फंसता हुआ दिख रहा है। अभी कई पेच हैं सरकार में, तो क्या सवाल यही है कि सरकार संकट में फंसी हुई है? क्या बीजेपी के रवैये से नीतीश कुमार नाराज हैं और इसी वजह से उन्होंने आज मीडिया के सामने इस बात का खुलासा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चर्चा नहीं की, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है।
बिहार की सियासत में जो भी हलचल होगी आपके लिए लाएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।